हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कुरुक्षेत्र में एक भव्य स्मारक बनाने का ऐलान किया। सिख गुरुओं की हरियाणा में जो भी निशानियां और स्मृतियां हैं, उन्हें इस स्मारक में संरक्षित किया जाएगा ताकि भावी पीढ़ी गुरुओं के जीवन में मानवता की सेवा के अमर संदेश की प्रेरणा ले और इस पर आगे अमल करे। ये रिपोर्ट देखिए। सीएम मनोहर के सुझाव के बाद लेखक ने बदला पुस्तक का नाम। गुरुवाणी की सीख, सेवा और सेवक मनोहर लाल के नाम से प्रकाशित होगी पुस्तक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पुस्तक विमोचन के समय लेखक को दिया था सुझाव। पुस्तक के नाम में गुरुवाणी का भाव सम्मिलित करने का दिया था सुझाव। हम सारे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ें, मुख्यमंत्री ने कहा। जाति समाज से उठकर मानव मात्र के लिए मिलकर करें काम। ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ ਹੈ, ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਵਿਮੋਚਨ। ਕਿਤਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਪੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੁਝ ਲਿਖ ਕੇ ਔਰ ਜਿਲਦ ਚੜਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਬਲਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ क्या मटीरियल है, की विचार छुपाया है, उस किताब का महत्व उस गल नाल पता लगता है। सिख गुरु परंपरा, उनकी स्मृतियों को सजोने के लिए पीपली में बनेगा भव्य स्मारक। सभी सिख गुरुओं की हरियाणा में भी निशानियां, स्मृतियां हैं। उन्हें स्मारक में मनोहर सरकार करेगी संरक्षित। बाबा बंदा सिंह बहादुर की राजधानी लोहगढ़ में बन रहा स्मारक गुरुओं के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर समाज की भलाई के लिए करेगा। हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोग, मेरा परिवार, उनके लिए करता हूं काम। सीएम मनोहर लाल की बात। मुख्यमंत्री मनोहर लाल कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में हरियाणा के सिखों की सेवा में खट्टर पुस्तक का विमोचन करने पहुंचे थे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लेखक और प्रकाशक को इस बुक का टाइटल बदलने की सलाह दी। दरअसल मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख वासियों को अपना परिवार मानते हैं और खुद को हरियाणा वासियों का सेवक। यही वजह है कि हमेशा की तरह जाति से ऊपर उठकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बुक का टाइटल गुरुवाणी की सीख, सेवा और सेवक मनोहर लाल करने की गुजारिश के साथ सुझाव दिया। पुस्तक के नाम में गुरुवाणी का भाव सम्मिलित करने का सुझाव देते हुए सीएम ने कहा कि हम सारे समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ें, जाति समाज से उठकर मानव मात्र के लिए मिलकर करें काम। राजदीप जी ने कही कि मेरा बहुत ज्यादा विश्वास जाति पाति तो नहीं है। ये ठीक है कि हर काम के पीछे कोई आदमी होंदा, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੁੰਦਾ, सब होंदा, लेकिन जिस वेले नाम मैं पढ़ रहा, पता तो मुझे पहले लग गया सी, लेकिन आज मैं थोड़ा अजीब लग रहा क्या कि हरियाणा के सिखों की सेवा में खट्टर देखा जाए तो जाति का भाव तो आ ही गया। उन्होंने किवें ठीक किया जा सकता, मैं बैठा बैठा सोच रहा सी। मैं सोच रहा सी क्या टाइटल बदलिया जा सकता। डॉक्टर प्रवीण सिंह जी नाल मैं गल की जी बहुत सारी हजारों पुस्तक छप गई, लेकिन छप गई तां भी जो कवर है वही तो बदलना। वही जो ठीक है, सेवा का भाव आना चाहिए, हरियाणा का गुरबाणी का भाव होना चाहिए, लेकिन ना अगर मनोहर लाल लिखा जाए ना बहुत है। इस करके इहदे नां दा थोड़ा विचार करो। गुरबाणी की सीख, सेवा, जो बोले सो निहाल। गुरबाणी की सीख, सेवा, जो बोले सो निहाल। सेवक मनोहर लाल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस पुस्तक में पिछले 9.5 सालों में सिख गुरुओं के इतिहास को संजोने के लिए जो अनेक काम किए गए, जैसे गुरु नानक देव जी, गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व और गुरु तेग बहादुर जी, बाबा बंदा सिंह बहादुर जी से संबंधित जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, इस किताब में उनका उल्लेख किया गया है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बड़ा ऐलान भी किया। सिख राज्य की स्थापना करने वाले बाबा बंदा सिंह बहादुर, उनकी राजधानी लोहगढ़, जिला यमुनानगर में भव्य स्मारक बनेगा। इसके लिए लोहगढ़ ट्रस्ट को 20 एकड़ जमीन दी गई। सोनीपत के बड़खालसा गांव के सिख युवक
भाई कुशाल सिंह दहिया, जिन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के शीश के स्थान पर अपने शीश का दान दिया ताकि गुरु जी का शीश आनंदपुर साहिब पहुंच जाए। शहादत के सम्मान में बड़ खालसा में स्मारक मनोहर सरकार ने बनवाया। पिछले 9.5 वर्ष में हरियाणा में जब से हमने शासन की बागडोर संभाली, मुझे इस बात का बड़ा गर्व है कि हमारे जितने भी सिख गुरु हुए हैं, उन सिख गुरुओं के सम्मान में हमने बहुत से कार्यक्रम करवाए हैं। जो शताब्दियों के कार्यक्रम हुए, उनकी प्रदर्शनियों के नाते से भी लगाया गया। जितने भी यात्राएं निकली, उन यात्राओं का भी हमने स्वागत किया, सब जगह सत्कार किया। तो हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं, डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कार्यरत हैं, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इन सब का एक संकलन करके कॉफ़ी टेबल बुक बनाई जाए। तो आज वो जो कॉफ़ी टेबल बुक बनाई थी, उसका विमोचन हुआ है और इसकी बहुत सराहना की गई है उस कॉफ़ी टेबल बुक की, और सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। मैं डॉक्टर प्रबलीन सिंह जी का और हमारा जो प्रकाशक है, हमारा विभाग डायरेक्ट पब्लिक रिलेशंस एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट, उनका सबका बहुत सराहना करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने इस पुस्तक को एक मूर्त रूप दे करके और उसको छपवाया है। आज उसका विमोचन कराया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा में गुरु घरों के प्रबंधन को लेकर भी लंबे वर्षों से विवाद चलता रहा। हरियाणा की मनोहर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैरवी करके हरियाणा के लिए अलग से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनाई। ये राजनीतिक विषय नहीं था। सीएम ने कहा कि पंजाब की स्थिति को देखते हुए हरियाणा में गुरुद्वारों का प्रबंधन सही तरीके से हो सके, इसीलिए अलग कमेटी बनाई गई। सीएम ने कहा कि हमारा मानना है कि गुरु घरों से राजनीति अलग रहनी चाहिए। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के चुनाव के लिए अलग से चुनाव आयोग बनाया गया है और ये उम्मीद है कि चुनाव कार्यक्रम जल्द जारी हो जाए ताकि चुनी हुई कमेटी सही तरीके से गुरु घरों की संभाल कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गुरुओं की वाणी में कथाओं में शौर्य, बहादुरी और करुणा के भाव मिलते हैं। केवल इतिहास पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बल्कि हम सभी को समाज की भलाई के लिए गुरुओं के दिखाए हुए रास्तों पर चलकर आगे बढ़ना है। धर्म, देश और समाज की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और साथ ही मानवता की सेवा भी हमारा कर्म है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि विपक्ष के नेता कहते हैं कि मनोहर लाल का अपना परिवार नहीं है, लेकिन मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों को अपना परिवार मानता हूं, उनके कल्याण के लिए काम करता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गत दिवस से उन्होंने गांव बनियानी में स्थित अपना पैतृक मकान समाज को दान कर दिया ताकि वहां लाइब्रेरी बने, बच्चे अच्छी शिक्षा ग्रहण कर शिक्षा और अपनी योग्यता से मेरिट पर सरकारी नौकरी हासिल कर सके। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि समाज में जितने भी महापुरुष हुए हैं, चाहे वो किसी भी जाति या संप्रदाय से हों, सभी का संदेश केवल मानवता की सेवा करना है। इसीलिए हमने संत महापुरुषों के विचारों, संदेशों को जन जन तक पहुंचाने के लिए संत महापुरुष सम्मान एवं विचार प्रसार प्रचार योजना चलाई, जिसके तहत सभी महापुरुषों की जयंतियां, स्मृति दिवस सरकारी स्तर पर मनाई जा रही हैं, ताकि युवा पीढ़ी इन महापुरुषों के जीवन से समाज सेवा की प्रेरणा ले। सीएम ने कहा कि हम भी संतों महापुरुषों के दिखाए रास्ते पर चलते हुए अंत्योदय की भावना से पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने का काम कर रहे हैं। राजनीति में जिस प्रकार से सारे घटनाक्रम होते हैं लोकतंत्र के अंदर, उसमें जिसके वो ऐसे कहावत है ना कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, तो जब कोई हारता है तो हारने के बाद दुनिया भर के आरोप लगाया करते हैं। तो ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में कभी किसी की जीत होगी, कभी किसी की जीत होगी। ये ठीक है कि पिछले वर्षों से 10-12 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी का विचार लगातार आगे बढ़ रहा है, और जब भी समाज या लोग इस विचार को ग्रहण कर लेते हैं और उसके अनुसार चलते हैं, तो फिर वो स्थायी विचार होता है, वो आगे बढ़ता है। अभी भी आगे जितने भी चुनाव आ रहे हैं, चाहे लोकसभा के चुनाव देश भर में होंगे, चाहे हरियाणा में भी विधानसभा के चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी एक भारी बहुमत के साथ सब जगह अपनी सरकार बनाएगी। हम जितने काम करते हैं बहुत ही योजनापूर्वक करते हैं, और इस योजना में सबसे पहले हमने अपने हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा के केंद्रों के चुनाव कार्यालय हैं, उनका उद्घाटन कर दिया है और उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज भी सायंकाल हमारी एक लोकसभा के चुनाव को लेकर के प्रदेश की एक छोटी टोली की हमारी मीटिंग है, दिल्ली में जा रहा हूँ। तो हम लोग एक एक कदम करके सारा आगे बढ़ाते हैं, जो आवश्यकता चुनाव की होती है सब पूरी कर रहे हैं। सांसद संजय भाटिया ने लेखक डॉक्टर प्रबलीन
और DGIPR मनदीप सिंह के प्रयासों की प्रशंसा की। कहा, सिख समाज के लिए कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम को ऐतिहासिक और यादगार बनाने का अनोखा प्रयास किया गया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुद गुरुओं के आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने के उद्देश्य से पानीपत, सिरसा और यमुनानगर में ऐतिहासिक समागमों का आयोजन किया। पंजाब की बजाय हरियाणा में गुरुओं के प्रकाश पर्व बड़े अच्छे और भव्य तरीके से मनाए गए। इन प्रकाश पर्वों में लाखों की संख्या में संगत पहुंचे। इस देश के 75 सालों के इतिहास में युवा पीढ़ी को मुगलों का इतिहास पढ़ाने का काम किया गया। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवा पीढ़ी को देश का वास्तविक इतिहास पढ़ाने का काम किया है। हरियाणा के राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सोच के कारण आज कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर एक नया इतिहास जुड़ा है। इस दिन हरियाणा में सिख समाज के लिए जो काम किए गए हैं उनको एक पुस्तक में तथ्यों समेत दर्शाने का अनोखा प्रयास किया गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ भी की संदीप सिंह ने। कहा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल गुरुओं के आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसी उद्देश्य से मुख्यमंत्री समाज के अंतिम और जरूरतमंद व्यक्ति की लगातार मदद कर रहे हैं। इस प्रकार के कार्यक्रमों में युवा पीढ़ी को गुरुओं के इतिहास को जानने का और जीवन में आदर्शों को अपनाने का अवसर मिलता है। पूर्व सांसद त्रिलोचन सिंह का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से पुस्तक के लेखक डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने पुस्तक में उल्लेखित जानकारियों पर विस्तार से प्रकाश डाला और सिखों की सेवा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा प्रदेश में किए गए कार्यों की तारीफ भी की। हमारे जितने भी सिख गुरु हुए हैं उन सिख गुरुओं के सम्मान में हमने बहुत से कार्यक्रम करवाए हैं। जन शताब्दियों के कार्यक्रम हुए, उनकी प्रदर्शनियों के नाते से भी लगाया गया। जितने भी यात्राएं निकली उन यात्राओं का भी हमने स्वागत किया, सब जगह सत्कार किया। तो हमारे एक साथी हैं, मित्र हैं डॉक्टर प्रभलीन सिंह जी, जो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में कार्यरत हैं। तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि इन सब का एक संकलन करके कॉफ़ी टेबल बुक बनाई जाए। तो आज वो जो कॉफ़ी टेबल बुक बनाई थी उसका विमोचन हुआ है और इसकी बहुत सराहना की गई है उस कॉफ़ी टेबल बुक की, और सब लोगों ने अपने विचार प्रकट किए। मैं डॉक्टर प्रभलीन सिंह जी का और हमारा जो प्रकाशक है, हमारा विभाग डायरेक्ट पब्लिक रिलेशंस एंड लैंग्वेज डिपार्टमेंट, उनका सबका बहुत सराहना करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ। हम जितने काम करते हैं बहुत ही योजनापूर्वक करते हैं और इस योजना में सबसे पहले हमने अपने हरियाणा के 10 के 10 लोकसभा के केंद्रों के चुनाव कार्यालय हैं उनका उद्घाटन कर दिया है और उसकी पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज भी सायंकाल हमारी एक लोकसभा के चुनाव को लेकर के प्रदेश की एक छोटी टोली की हमारी मीटिंग है, दिल्ली में जा रहा हूँ। तो हम लोग एक एक कदम करके सारा आगे बढ़ाते हैं, जो आवश्यकता है चुनाव की होती है सब पूरी कर रहे हैं। लेखक डॉक्टर प्रभलीन सिंह ने कहा, पानीपत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल को जब गुरु तेग बहादुर जी के 400वें प्रकाशोत्सव में सेवादार बनकर काम करते हुए देखा, तब इस पुस्तक के लेखन का विचार उनके मन में आया और हरियाणा में सिख गुरुओं के इतिहास पर शोध कार्य उन्होंने किया। हरियाणा की पावन धरा पर अधिकतर सिख गुरुओं ने अपने चरण रखे और इस पावन धरा के साथ सिख गुरुओं का लंबा इतिहास रहा। इन तमाम पहलुओं को उन्होंने हरियाणा में सिखों की सेवा में खट्टर पुस्तक में संकलित किया है। हालांकि अब किताब का नाम बदल दिया गया है और इसके पीछे मुख्यमंत्री का वो अहम सुझाव था। वहीं करनाल से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हिपा के माध्यम से अधिकारियों कर्मचारियों की ट्रेनिंग होती है, लेकिन अब पीएम मोदी के आह्वान पर मिशन कर्मयोगी शुरू किया गया है। कर्मचारी अपने आप को कर्मयोगी समझें और अपने व्यवहार के नाते जनता की सेवा में लगें। हरियाणा में 30 नवंबर से शुरू हुआ ये मिशन 31 मार्च तक पूरा होना है। वहीं हरियाणा पुलिस अकादमी मधुबन में आयोजित नैतिकता शिविर में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को अपनी कार्यप्रणाली को नागरिक केंद्रित और नैतिकता आधारित बनाने को कहा है। कर्मयोगी मिशन के जरिए सरकार सिस्टम को ठीक करना चाहती है
ताकि अधिकारियों में नैतिक व्यवहार मूल्य और सिद्धांतों के साथ अपने कर्तव्य पालन का संस्कार भी हो। सीएम ने कहा, ईडी के पास जो सूचना होती है उसी पर ईडी कार्रवाई करती है, इसमें सरकार का कोई दखल नहीं होता। वहीं मुख्यमंत्री ने विपक्ष को खारिज भी किया, कहा जातिगत जनगणना जैसा कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के लोग सिर्फ शोर मचाते हैं। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।